Good afternoon, dear class 7 students. So, welcome back again in the English class. So, yesterday we started our unit 3, that is friends, and I have given you the different works, and I hope you have done all those works. So, dear student, be attentive in your work, be sincere in your work. That's all what I want. Now, today we are going to start the first chapter of unit 3, that is chapter 10, friends and flatterers. फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स हम लोग ये शुरू करेंगे आज। तो फ्रेंड्स का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, दोस्त। फ्लैटरर्स का मतलब होता है दोस्त के बीच में ही होता है। हम लोग कहते हैं ना फ्लैटरर्स, चापलूसी करने वाला, हम लोग फ्रेंड्स के बीच में ही मिलता है। अगर कुछ दोस्त ने कुछ किया तो उसको बड़ा चढ़ा के वाह करना, उसको बहुत अटेंटिव होकर देखने की एक एक्टिंग करना, इस किस्म का लोग को हम लोग फ्लैटरर्स कह सकते हैं। जो चापलूसी करता है जो आदमी, उसको हम लोग फ्लैटरर्स कह सकते हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू द पोएम। लेट अस सी इन द बॉक्स फर्स्ट, अबव बॉक्स। लेट्स रीड द पोएम विच हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। यहाँ पे ये पोएम क्या बताने जा रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू फ्रेंड, असल दोस्त, और जो धोखेबाज दोस्त, जो फ्लैटरर्स होता है, जो सुख में सिर्फ साथ देता है और दुख में उसको छोड़ देता है। ऐसे फ्रेंड्स के उन लोगों का अंतर क्या है, इस बारे में ये पोएम लिखा गया है। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। And dear student, you must be very careful and listen very carefully, because all the words, especially the words which are used in the poem, they are old fashioned word, पुराना ज़माने का वर्ड यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल दी, दाई, दो, ये वर्ड यूज़ किया गया है। आप लोग इसको मीनिंग पता करना, इसको अभी हम लोग कौन से वर्ड में यूज़ करते हैं, तो उसको वो चीज़ पता करना बहुत ज़रूरी है। सो लिसन केयरफुली। Now let us go stanza by stanza. Friends and Flatterers by William Shakespeare. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. अब ये स्टैंजा में कहा गया है, यहाँ THE दी का मतलब होता है यू। ये दी ओल्ड फैशन वर्ड है। दी को हम लोग आजकल YOU लिखते हैं। इज़ नो फ्रेंड इन माइजरी। माइजरी का मतलब दुखा का समय, जब हम लोग संकट आ जाता है उस टाइम। माइजरी का मतलब दुख, कष्ट, जब संकट आता है। सो लेट अस हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा। एवरीवन दैट फ्लैटर्स यू इज़ नो फ्रेंड इन माइजरी। जो भी फ्रेंड, जो भी आदमी आपको फ्लैटर करता है, आपके काम को लेकर चापलूसी करता आया था, बड़ी चढ़ा करके आपको वाह करते हैं, तो वो दुख के क्षण का फ्रेंड नहीं है। वो दुख के समय में श्योरली ही विल बिट्रे यू, आपको धोखा देगा। इज़ नो फ्रेंड इन माइजरी। वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड। जैसे विंड का भाव होता है, जो हम लोग एयर कहते हैं, जो एयर का फ्लो है, बहने का तरीका होता है, वेरी स्लो, एकदम जेंटल होता है। वैसे ही उन लोगों का जो फ्लैटरिंग का वर्ड्स होता है, चापलूसी का जो शब्द यूज़ करता है, वो बहुत सरल होता है, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। लेकिन इस बीच में अच्छा फ्रेंड, जो फेथफुल है, फेथफुल फ्रेंड, जो ईमानदार, जो भरोसेमंद दोस्त जो होता है, उसको मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों को वैसे फेयर फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है, जो सुख के टाइम में साथ देना और
दुख के टाइम में धोखा देना, ऐसा फ्रेंड तो बहुत मिलता है ये संसार में, जगह जगह में, टाइम टू टाइम। लेकिन जो ईमानदार फ्रेंड है, जो हर समय उसको साथ देता है, जो असल मित्र है, हर दुख सुख में वो साथ देता है, ऐसा फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल होता है। नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड स्टांजा। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड whilst thou hast wherewith to spend, but it store of crowns be scant, no man shall supply thy want। अब यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड यूज़ किया गया है, ओल्ड फैशन वर्ड, सो एकदम ध्यान देकर सुनना है। मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, दाई योर, हम लोग दी को भी अथवा दाई को भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल फॉर्म करके हम लोग ओल्ड फैशन वर्ड में यही था, यही है रूल्स कि सिंगुलर एंड ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट टू भाव, ऐसे करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दाई फ्रेंड, योर फ्रेंड, एवरी मैन विल बी योर फ्रेंड। योर फ्रेंड पोसेसिव प्रोनाउन, योर, दाई फ्रेंड, whilst, whilst का मतलब होता है while, 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 अभी हम लोग while पढ़ते हैं, पहले whilst। दो का मतलब तो आप लोगों को मैंने पता है यू, YOU, दो को मतलब यू होता है। दो एंड दी बोथ इज़ यूज्ड एज YOU, दी एंड दो। एक ये थोड़ा सा इन लोगों का अंदर में फ़र्क है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू वर्ब करके ये लोग यूज़ करते थे पहले ओल्ड फैशन वर्ड में। लेट इट बी, हम लोग दो को भी यू पढ़ेंगे। हैज़, हैस्ट, वेयर विथ टू स्पेंड, वेयर विथ का मतलब होता है यहाँ पैसा अथवा कोई भी रिसोर्सेज दैट इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर समवन अथवा समथिंग, रिसोर्सेज अथवा मनी ही कह लेंगे। Every man will be your friend while you haste, जल्दबाजी, money to spend, where you have अथवा haste का मतलब होता है have, while you have money to spend, haste का have, have, while you have money to spend, आप लोग ध्यान देकर सुनना है, money to spend। हर आदमी आप लोगों का दोस्त बन जाता है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, सब आपका दोस्त बनना चाहता है और दोस्त बनेगा जब आप अपना पैसा, जो पैसा है स्पेंड करते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को कुछ खिलाने के लिए, पिलाने के लिए अथवा कुछ खरीदने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो उस टाइम आपका फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होगा आपके साथ। विल्स दो हैज़ वेयर विथ टू स्पेंड, जब आप राजी होते हैं अथवा जब आप किसी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो उस टाइम आपला एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, सब आदमी आपका दोस्त बनेगा। बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, नो मैन सेल दाई वॉन्ट। अब यहाँ पे सप्लाई दाई वॉन्ट यहाँ पे बताया गया है CROWNS। क्राउन्स का मतलब हम लोग मुकुट कहते हैं, राजमुकुट, राजा जो पहनता है, लेकिन यहाँ क्राउन्स का मतलब होता है ब्रिटिश कॉइन। ब्रिटिश कॉइन को यहाँ बताया गया है। जब आपने स्टोर किया गया कॉइन्स कम मात्रा में पड़ जाएगा तो उस टाइम नो मैन सेल सप्लाई दाई वॉन्ट। दाई का मतलब मैंने कहा था THY, दाई का मतलब योर वॉन्ट। नो मैन सेल सप्लाई योर वॉन्ट। आप जो मांग रहा है, अगर आपके पास में सिक्का पैसा थोड़ा सा भी 1 रुपये 2 रुपये भी कम हो जाएगा तो आपको सामान नहीं मिलेगा अथवा आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये कहना चाहता है। सो ये स्टैंजा ये बताता है कि जब आप लोग पैसा साथ में पैसा हो और आप उसको खर्च करने की कोशिश करेंगे अथवा खर्च करेंगे तो आपके साथ बहुत सारा दोस्त हो जाता है। और जब आपका पैसा कम पड़ जाता है खर्च करने के लिए, उस टाइम आप लोगों के साथ कोई भी नहीं होगा अथवा कोई भी दुकानदार अथवा कोई भी आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको 1 रुपये 2 रुपये के लिए भी
वापस जाना पड़ेगा. सो इन दिस वे it is explained according to the lines of the poem. Now let us move to another part. Another part देखेंगे. If that one be prodigal, bountiful they will him call. प्रोडिगल का मतलब होता है, हम लोगों के मीनिंग में है, प्रोडिगल का मतलब होता है वन हु वेस्ट मनी विदाउट गिविंग एनी थॉट टू द फ्यूचर. भविष्य के बारे में बिना चिंता किए बिना ही मनी को वेस्ट करना, पैसा खर्चालू कहता है ना हम लोग, बिना मतलब ही पैसा खर्च करना. इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल. बाउंटीफुल का मतलब होता है, अब जो ट्रस्टी होता है था, जो चैरिटी के लिए पैसा देता है, वाह कितना दानी है, ऐसा करके हम लोग कहते हैं ना. अब हम लोग कभी कभी कहीं जाते हैं तो दोस्त को खर्च करने के लिए हम लोग फ्लैटर करते हैं, अरे तुम क्या हो, खर्च करो, तुम इतना पैसा वालो, अथवा ऐसे करके हम लोग फ्लैटर करते हैं. इसी किस्म का यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल. वो बहुत दानी हो तुम, ऐसे करके बहुत जेनरस हो तुम, बहुत दोस्त को अच्छे मानते हो, इसीलिए हम लोग तुम्हारे साथ है, ऐसे करके फ्लैटर करना. जो आदमी पैसा ज़्यादा खर्च करता है फ्यूचर के बारे में बिना सोचे, उस आदमी का दोस्त ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्षणिक समय के लिए, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक पैसा है तब तक सब लोग उसको दानी कहता है, अथवा वाह करता है, अथवा मालिक कहता है, अथवा रिचेस्ट बॉय कहता है, अथवा एनी एक टाइटल देकर उसको वाह करते रहता है, ताकि वो पैसा खर्च करता रहे विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. भविष्य के बारे में सोचे बिना वो पैसा खर्चा करते रहे. इसी तरह से वो फ्लैटर करता रहता है ताकि वो पैसा खर्च करे, वेस्ट करे. एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट यू वेर अ किंग. एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग, ऐसे ही फ्लैटर करते हैं और वो लोग ये भी कहता है, अरे वाह तुम तो राजा हो. एकदम वो लोग इतना एक्टिंग कर लेता है, इतना फ्लैटर कर लेता है कि उसको राजा बना देता है. जो पैसा खर्च कर रहा है उसको वाह करके, अरे बाप रे तुम कितना अच्छे हो, तुम कितना अपने दोस्तों को याद करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, तुम तो राजा जैसे हो. ऐसे करके फ्लैटरिंग वर्ड्स, हम लोग शुरू में कहा है ना, वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड. जो फ्लैटरिंग वर्ड्स होता है बहुत ईजी होता है, बहुत सरल होता है. इट फ्लोज लाइक अ विंड, एक पवन हवा के तरह से ये बहता है. तो ये जब ये बहता है तो जो सुन रहा है उसको तो बहकर फ्लो करके बहका के तो ले ही जाएगा. सो दिस आर द पावर ऑफ द फ्लैटरिंग वर्ड्स. ये पावर है एक फ्लैटरिंग वर्ड्स का. क्षणिक में वो राजा बना देता है. अगर पैसा खर्च कर रहा है बहुत अच्छा, और उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्षणिक में उसको बेगर भी बना देता है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स. शब्द का शक्ति कहता है ना. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्राउन देन फेयरवेल इज़ ग्रेट रिनोन. यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है. और अगर उसका भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब पैसा भी होता है, अगर पैसा कम हो जाए अथवा उसका भाग्य साथ न दे तो उसका जो होता है, जो इज्जत सम्मान जो दोस्त दे रहा है, वो सब इट विल गो अवे. उसके बाद उसका दोस्त लोग उसको इज्जत करना, सम्मान देना तो फ्लैटर करना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है. They that found on him before use his company no more. जो पहले उसके प्रति इम्प्रेस हो गया था, अटेंटिव रहता था, अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो क्या करता है, उसके बाद उसका जो कंपनी दोस्त लोग है वो उसको ध्यान देना ही छोड़ देता है. पहले तो बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अगर उसके पास कुछ नहीं निकला तो वो उसको छोड़ देता है. यहाँ पर बताया गया है फाउंड FAWND कमा इन्वर्टेड कमा ND, ये बताया गया. ये FAWN फाउंड का FAWNED फाउंड पास्ट टेंस है.
फाउंड। अब फाउंड का मतलब होता है अ यंग डियर, नाउन के रूप में, लेकिन भाव के रूप में देखेंगे तो इसका मीनिंग बन जाता है टू प्लीज समवन बाय फ्लैटरिंग देम एंड बीइंग टू अटेंटिव। किसी को फ्लैटर करना, इम्प्रेसिव वर्ड सुना के, एकदम बहुत बड़ा बड़ा शब्द सुना के उसको इम्प्रेस करना किसी को, इसको फाउंड कहता है। सो FAW इन्वर्टेड कमास एन डी एन इन्वर्टेड कमा एन इन्वर्टेड कमा डी का मतलब होता है ये पास्ट टेंस ऑफ फाउंड, FAWN फाउंड। फाउंड दो है, नंबर 1 नाउन, एज अ नाउन और यंग डियर होता है। FAWN फाउंड मीनिंग टू एज अ भाव टू इम्प्रेस समबडी, इम्प्रेस करना, किसी के ऊपर अटेंटिव होना, इसको हम लोग कहते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ फ्रेंड इफ़ देर इज़ नो मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास पैसा ना रहा हो, उसका फेयरवेल हो जाता है, उसको दोस्ताना से छुटा देता है। उन लोगों का दोस्त का जो सर्कल होता है उससे वो उसको क्या कर देता है, दे विल नॉट कीप हिम आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में वो लोग जो दोस्ती का संबंध होता है वो तोड़ देता है। जब तक पैसा है तब तक वो लोग साथ देता है, वो लोग उसको बढ़ाई चढ़ाई करता है, सम्मान करता है, इज्जत करता है। जब पैसा नहीं होता है तो वो लोग उसको छोड़ देता है। दैट इज़ कॉल्ड द बैड फ्रेंड्स, नॉट अ गुड फ्रेंड्स। फ्लैटरर्स कहते हैं ना हम लोग। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। He that is thy friend indeed, he will help thee in thy need। अब वो फ्रेंड्स इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड कहते हैं ना हम लोग, एक कोटेशन है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त कहता है अ फ्रेंड इन नीड, ज़रूरत पड़ने पर जो दोस्त होता है वही असल दोस्त हम लोगों का बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, वही अच्छा दोस्त है जो दोस्त को दुख में साथ देता है, संकट में साथ देता है। ही दैट इज़ दाई फ्रेंड, दाई का मतलब योर फ्रेंड। ही दैट इज़ योर फ्रेंड इन नीड, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, ही विल हेल्प यू इन योर नीड। जब तुम्हें आवश्यकता है, ज़रूरत है, संकट है, दुख है, तो उस टाइम पे भी वो अच्छा दोस्त तुम्हें क्या करेगा, मदद करेगा, साथ देगा। बट बैड फ्रेंड्स, दे फ्लैटरर्स, दे वोंट हेल्प यू। फ्लैटरर्स का भी साथ नहीं देखा दुख के घड़ी में। जब सुख है, जब पैसा है, उसी टाइम आप लोगों को वाह वाह कहेगा, बड़ी चढ़ाई का बातें करेंगे, राजा तक बना देंगे आपको। लेकिन जब आपको दुख होगा, ये फ्लैटरर्स क्या करेगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन असल दोस्त जो गुड फ्रेंड्स होता है, वो दुख में, संकट में, every time, either it is the time of sorrow or at the time of joy, आपके साथ में रहेगा। If thou sorrow he will weep, if thou wake he cannot sleep। if you have sorrow, आपके पास sorrow, दुख हो, तो वो असल एकदम गुड फ्रेंड वो क्या करेगा, आपके साथ तो रोएगा, आंसू बहाएगा। और जब आप दुख के कारण सो नहीं पाएंगे तो वो भी सो नहीं पाएगा। इसका मतलब असल फ्रेंड आपको हर वक्त, हर समय आपको साथ देता है, दुख में, सुख में, हंसने में, रोने में, हर चीज़, हर टाइम में। Thus every grief in heart, he with thee doth bear a part। Thus every grief in heart, जो इसीलिए जितना भी आपका अंदर में चिंता है, दुख है, जो हार्ट में, द गुड फ्रेंड्स ही विल बी देयर एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। असल मित्र आपके साथ हर वक्त रहेगा, टू बियर दैट कंडीशन, सिचुएशन, वो सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके साथ में रहेगा गुड फ्रेंड्स। या DOTS, डॉथ जो है ये ओल्ड फैशन वर्ड ही है। we write it as a do today, do का ओल्ड फैशन वर्ड है DOTS। सो इस पे कंफ्यूज मत होना। he with the do bear a part, डोथ है, वहाँ पे आप लोग डू कह सकते हैं उसको।
दी का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, यू। ही विथ यू डू बियर अ पार्ट, वो आपके साथ में दुख के क्षण में भी उसको फेस करने के लिए, आपको साथ देने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहता है। यू विल बी देयर स्टैंडिंग असाइड यू अथवा इन फ्रंट ऑफ यू टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, of the situation. Now let us say, these are certain signs to know faithful friend from flattering foe. Now ये सब जो बताया गया है, ये 2 स्टैंजा में गुड फ्रेंड्स के बारे में बताया है, ये साइन जो बताया गया है, ये यही साइन अथवा यही जो सेंटेंसेस है गुड फ्रेंड को फ्लैटरिंग फो से अलग करता है। फ्लैटरिंग फो का मतलब होता है चापलूसी करने वाला, हम लोग दुश्मन, फो का मतलब होता है दुश्मन, फ्लैटरिंग करने वाला तो दुश्मन ही होता है, जो साथ देने वाला मित्र होता है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड पोएम about the differentiation of about the differences between the good friends and a flattering friends अथवा flatterers. Flatterers especially they are foe, enemy. Foe का मतलब होता है enemy. So it was a very good poem. Now dear student, as a homework you just try to do all those old fashioned words. You just try to write and try to write their new meaning and all the necessary words that has been underlined. You have to copy in your notebook and try to learn that words, try to find their meanings. That is the work I am giving you today. So let's stop here, dear student. Thanks for listening the video. Have a nice time. Thank you very much. Bye bye.